हेलो बच्चों, मैं हूं मीनू चौहान फ्रॉम इजी स्टडी। आज हम लोग हिंदी वसंत भाग 2 के अंतर्गत पाठ 11 रहीम दास जी के दोहे का विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम रहीम दास जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। रहीम दास जी का जन्म 17 दिसंबर 1556 को हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। अकबर के दरबार में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम दास जी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। गुजरात के युद्ध के शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खान ए खाना की उपाधि दी थी। रहीम दास जी अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे। इनके काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार, नीति और भक्ति के भाव मिलते हैं। 70 वर्ष की उम्र में 1626 ईस्वी में रहीम दास जी की मृत्यु हो गई थी। और अब हम उनके दोहों में रहीम दास जी ने क्या क्या बताया है, उनके दोहों के मुख्य बिंदु क्या हैं, किस पर आधारित है उनके दोहे, वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सच्चे मित्र का महत्व, यानी हमारे जीवन में सच्चे मित्र की क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, हमारे सच्चे मित्र किस प्रकार के होते हैं, उसकी जानकारी। नेक्स्ट है जीवन के यथार्थ का महत्व बताना, यानी जीवन का यथार्थ क्या है, वास्तविकता क्या है, उस चीज का महत्व बताना। परोपकार की भावना रखना, हमारे हृदय में परोपकार की भावना होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई किसी परेशानी में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर है हमारा विषम परिस्थितियों में सहनशील बने रहना, यानी हमारे अंदर कितने भी परेशानियाँ आए, कितने भी उतार चढ़ाव आए जीवन में, कठिन से कठिन मुसीबत आ जाए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे अंदर सहनशील, यानी हमारे स्वभाव में पेशेंस होना चाहिए। हमारे अंदर कितना धैर्य है, हमारे अंदर कितने सहनशील हैं हम, इसका भी महत्व बताया है। पुरानी बातें भूलकर वर्तमान में जीना, यानी कि हम अगर पूर्व में हमारे साथ कुछ अच्छा या बुरा कोई भी घटना हुई है, उन सब को भूलकर हमें वर्तमान में जीना है, यानी प्रेजेंट में जीना है कि अब इस समय क्या चल रहा है, उस काल में जीना है और उस यथार्थ को स्वीकार करके अपने वर्तमान को अच्छा बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं हम। आज का हमारा पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सके बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। प्रसंग इस प्रकार है, रहीम दास जी दोहे के माध्यम से सच्चे मित्र की परिभाषा को दर्शाया है या बताया है। रहीम दास जी कहते हैं कि कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। रहीम दास जी कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है तो लोग सगे बनत बहुरीत, यानी लोग अपने आप ही हमारे सगे रिश्तेदार और मित्र बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन सच्चे मित्र वही होते हैं जो विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। लेकिन सच्चे मित्र वही होते हैं जो विपदा आने पर हमारे साथ बने रहते हैं, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। अतः हमें उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा अगला दोहा है, जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तौ न छाड़त छो। और इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी ने जल के प्रति मछली के एक तरफा प्रेम, एक तरफा लगाव को दर्शाया है। उनके मछली के लगाव को, जल के प्रति के लगाव को दिखाया है। तो इसमें रहीम दास जी कहते हैं, जाल परे जल जात बही, यानी कि जब मछली पकड़ने के लिए जल में जाल डाला जाता है तो तज जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, तो जब जाल डाला जाता है तो जल बहकर निकल जाता है, यानी जब जाल को पानी में मछली पकड़ने के लिए डालते हैं तो जाल से जल अलग हो जाता है, वो मछली के प्रति अपना मोह त्याग देता है, अपना लगाव
त्याग देता है। लेकिन मछली क्या करती है? रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छोहो। लेकिन मछली का प्रेम जल के प्रेम से इतना अधिक है कि वह जल से अलग होते ही अपने प्राण त्याग देती है। यही सच्चा प्रेम है। अब हमारा अगला दोहा है, तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। प्रसंग कुछ इस प्रकार है। रहीमदास जी ने इस दोहे में मनुष्य में पाए जाने वाले परोपकार की भावना को प्रकट किया है, अर्थात दूसरों की भलाई को करना हमारे स्वभाव में होना चाहिए। व्याख्या इस प्रकार है, यानी अर्थ, तरुवर फल नहीं खाते हैं, तरुवर मतलब वृक्ष। तो रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाता, सरोवर पियत न पान, और सरोवर अपने द्वारा संचित किए गए यानी इकट्ठा किए गए जल को कभी नहीं पीता है, उसी प्रकार कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजानी। उसी प्रकार सज्जन, सुजान मतलब सज्जन और विद्वान पुरुष, अपने द्वारा संग्रह किए गए धन का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। यानी कि हमारे पास अगर कोई चीज़ है तो विद्वान लोग उस संपत्ति को भी अपने लिए नहीं बल्कि हमेशा दूसरों के भलाई के लिए उपयोग में लाते हैं। हमारा अगला दोहा है, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पिछली बात। और इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि रहीमदास जी इस दोहे के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य निर्धन होने के बाद भी पुराने दिनों के ऐश्वर्य की बातें करते रहते हैं। यानी मनुष्य जब धनी था और वो बाद में निर्धन हो जाता है तो वह अपने पिछले दिनों के ऐश्वर्य यानी पिछले दिनों के सुख की बातों को याद करता रहता है। व्याख्या कुछ इस प्रकार है, थोथे बादर क्वार के जो रहीम घहरात। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार अश्विन के महीने में, अश्विन मतलब जो क्वार का महीना होता है उसको हिंदी में अश्विन और अंग्रेजी में उससे अक्टूबर और सितंबर का महीना जो होता है उसे हम अश्विन और क्वार का महीना कहते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि अश्विन के महीने में जो बादल आते हैं वे थोथे होते हैं। थोथे अर्थात झूठे होते हैं, वे केवल गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। गहरात मतलब वो गरजते हैं परंतु बरसते नहीं हैं। धनी पुरुष निर्धन भय करे पिछली बात। उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने सुख में करे पिछली बात, यानी अपने पिछले बिताए हुए दिनों की बातें करते रहते हैं जिसका वर्तमान में कोई मतलब नहीं होता। वे अपने सुख में बिताए हुए पलों को याद करते हैं लेकिन अपनी वर्तमान की स्थिति में कोई सुधार नहीं करते। तो अब हमारा अंतिम दोहा है, धरती की सी रीत है शीत घाम और में, जैसे परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। प्रसंग कुछ इस प्रकार है। इस दोहे में रहीमदास जी ने मनुष्य के शरीर की तुलना धरती से की है, यानी रहीमदास जी धरती के समान मनुष्य के शरीर को तुलना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि धरती की सी रीत है, शीत घाम और में। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हमारी धरती, शीत माने सर्दी और घाम मीन्स धूप, मेह मीन बरसात, यानी जिस प्रकार हमारी धरती सर्दी गर्मी बरसात के मौसम को एक समान भाव से झेल लेती है या एक समान भाव से सहती है, उसी प्रकार जैसे परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी वैसी ही क्षमता होनी चाहिए। कैसी क्षमता? धरती के समान एक भाव से किसी भी परिस्थिति को सह लेने की क्षमता। जिस प्रकार धरती एक समान भाव से सर्दी गर्मी बरसात को सहती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को किसी भी परिस्थिति में
धरती के समान होना चाहिए, यानी कि हमारे जीवन में आने वाले परिवर्तन, चाहे वो सुख हो दुख हो, उन्हें सहज रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए और धरती की तरह हमें सहनशील होना चाहिए। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।